हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन के 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल सीखे थे, उनको प्रूव किया था। आज हम उन तीनों इंटीग्रल्स में से एक इंटीग्रल, पहला वाला जो इंटीग्रल था, उसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, उस पे इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। 2 एग्जांपल कल मैं दूसरे वाले स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे करा दूंगा, परसों उससे अगले वाले पे। ठीक है, तो देखते हैं। मैं पहले वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बता दूं। 3 में से पहला जिसपे आज कराऊंगा वो कौन सा था? हमने पढ़ा था इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये हमने पढ़ा था। ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। जो हमने 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल सॉल्व किए थे, डिराइव मतलब उनको स्टैंडर्ड इंटीग्रल को प्रूव करके लाए थे। उनमें से पहला स्टैंडर्ड इंटीग्रल ये है। इन्हें मैंने बताया था कि एज इट इज ही यूज करेंगे इनको, डिराइव मतलब जब कभी इंटीग्रल में यूज आएगा कहीं बीच में तो उनको सीधा हम अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, तो पहला एक सरल सा सवाल ले ले रहा हूं, एक कठिन सा ले लूंगा। तो दोनों तरीके के बाकाया दो पे एक कल और परसों करके मैं समझा दूंगा। तो पहला एक सरल से ले रहे हैं, अंडर रूट 49 माइनस 16 एक्स स्क्वायर dx। और सरल सा ले लिया मैंने, अंडर रूट 49 माइनस, देखो ए का काम या एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप 16 से डिवाइड कर लीजिए और 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ x अकेला होना चाहिए, a एक कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट तो है लेकिन x स्क्वायर अकेला हो। x स्क्वायर के संग कितना है? 16। ठीक है, तो 2 तरीके, दोनों में से जो वॉट एवर यू वांट यू कैन अप्लाई। पहला तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, 49 माइनस 16 एक्स स्क्वायर है, माइनस 16 एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करो, 16 से डिवाइड कर लो और 16 से मल्टीप्लाई। 16 से मल्टीप्लाई, 16 से डिवाइड करा, क्यों करा? क्योंकि 16 से 16 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर अकेले हो जाएगा। तो 16 अंडर रूट से बाहर निकल के आपका कितना रह गया? 16 अंडर रूट से बाहर निकल के 4। 16 तो कितना हो गया? 49 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जो भी एक्स स्क्वायर के संग है उससे डिवाइड कर दिया करो, उसी से मल्टीप्लाई, तो यहां एक्स स्क्वायर अकेला आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये कितना हो गया? 7 अपॉन 4, 7 7 या 49, 4 4 या 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए का काम हमारा 7 अपॉन 4 कर रहा है, एक्स तो एक्स ही क्या होता है, यहां लगाएंगे x बाई 2, तो x बाई 2, एक्स की जगह x है तो x बाई 2, एक्स की जगह x ही है हमारे फॉर्मूला। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का काम क्या कर रहा है? 7 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का काम 7 अपॉन 4 कर रहा है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, 7 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए की जगह क्या है? 7 अपॉन 4 और एक कांस्टेंट सी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो क्या आया? एक्स अपॉन 2, आप चाहे ऐसे ही रंगे या 49 अपॉन 16 कर लो, स्क्वायर खोल लो, 7 में 49 को 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49, 4 4 जा 16 और 2, भाई 4 4 जा 16 और 2 से मल्टीप्लाई होगी 32, 16 साइन इनवर्स अपॉन की चीज ऊपर आ जाएगा, 4 कहां पहुंच जाएगा भाई? अपॉन के अपॉन में लिखा 4 तो कहां आ जाएगा? ऊपर।
4x अपॉन 7 प्लस c हो गया। सिंपल था, ये एक सरल सा मैंने करा दिया, ये बहुत सिंपल था। तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, एक तरीका आपने सर बता दिया कि जो एक्स स्क्वायर के संग हो उससे डिवाइड कर दिया, उससे मल्टीप्लाई, वो बाहर निकलाएगा। ओ माय गॉड, ये 4 तो रह गया, 4 रह गया, कोई परेशान न हो, नो नीड टू वरी, कुछ नहीं। ये 4 लिख लिया। अब 4 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी तो 4x, 4 की मल्टीप्लाई इस टर्म से भी होगी इंटू 4, और 4 की मल्टीप्लाई c से भी होगी, 4 की मल्टीप्लाई इस टर्म से भी, 4 की मल्टीप्लाई इस टर्म से भी, और 4 की मल्टीप्लाई इस टर्म से। अरे ये वाला 4 रह गया था बस भाई, बाकी कर दिया वो पूरा ही, तो काट लो, एक लाइन और बन जाएगी 2x, फोर 1 जा 4, 4 8 जा 32, 49/8 साइन इनवर्स और एक कांस्टेंट सी डैश। अरे सी भी कांस्टेंट, ओ भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, एक नया कांस्टेंट सी डैश। आप क्या लिख लो, अगर आपने शुरू में सी डैश माना होता इस कांस्टेंट को सी डैश, तो इसे सी कर लेते, बात हो गई, व्हाटएवर यू वांट, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ सी डैश का ये 4 रह गया था। अच्छा मुझे बता रहा था कि सर आपने एक तरीका तो बता दिया कि एक्स स्क्वायर का जो भी हो टर्म उससे डिवाइड, उससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या था? ओके, तो पहला तरीका हो गया, इसको रब कर देना। कोई दूसरा तरीका और सरल है? कहेंगे सर आप बताइए क्या सरल है? बिल्कुल बताएंगे। कहीं कोई परेशानी? नहीं सर, बिल्कुल परेशानी नहीं है सर। 7 49, 4 4 16, एक्स स्क्वायर कुछ मत करा करो, एक्स अकेला ही तो होना चाहिए, एक्स स्क्वायर या 4 लगा, कोई परेशानी नहीं। लेस कर लो 4x को t, डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल with respect to x on both sides, तो क्या हो जाएगा 4 d/dx x का, इसका डिफरेंशियल 4 तो बाद ले लिए, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d/dx x का, और d/dx t का, ये तो कट गया, तो 4 = dt/dx, तो 4 dx is equal to dt, ये तक पहुंचा। तो यहां से हमें क्या मिला? 4 dx is equal to dt, तो dx is equal to क्या मिला हमें? dt/4। अरे dx इधर चले जाएगा, 4 इधर, dt/4 खत्म। लो 7 स्क्वायर माइनस 4x को क्या लिख लिया t, तो t स्क्वायर, dx की जगह क्या लिख लिया dt/4, dx की जगह 4x की, dx की जगह क्या लिख लिया dt/4, dx की जगह dt/4। अब हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए का काम क्या कर रहा है आपका 7, ए का काम हमारा 7 कर रहा है, एक्स का काम क्या कर रहा है t, तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में लगा दोगे, यही आपका आ जाएगा। सर हमको करके दिखा दीजिए, अब ये रब करना पड़ेगा करके दिखाने के लिए, ये समझ में आ गया? बस में चलो इधर कर दीजिए, आंसर यही आएगा। तो मैं इसलिए ये वाला आंसर जो फर्स्ट मैथड से निकाला है वो रब नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट मैथड से यही आंसर तो आया है, ये मैं रब नहीं कर रहा हूं। देखो 1/4
क्या है, x अपॉन 2, x का टर्म क्या कह रहा है, t अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a का टर्म क्या लग रहा है 7 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a का टर्म क्या कर रहा है, हाँ x नहीं है t है, या x इज साइन इनवर्स और एक कांस्टेंट c, सही है। अब कुछ नहीं हो गया तुम्हारा, बस t की जगह तुमको क्या लगाना है 4x, t की जगह आपको क्या लगाना है 4x लगाओ, 1/4 t की जगह 4x, t की जगह 4x अपॉन 2 अंडर रूट 7 स्क्वायर, t की जगह फिर 4x प्लस 7 स्क्वायर अपॉन 2, 7 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स t की जगह 4x अपॉन 7 प्लस c, ये आया। अब जरा 4 से मल्टीप्लाई करके चलो अंदर इसके, तो 4x 4 टू जा 8 अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 4 टू जा 8, भाई इसकी इससे भी तो मल्टीप्लाई होगी, 4 टू जा 8 साइन इनवर्स प्लस c के अपॉन में कुछ नहीं मानो, कांस्टेंट के अपॉन 1 है तो 4 बन जा 4 c अपॉन, तो भैया देखो 2 4 बन जा 4, 4 टू जा x अपॉन 2 अब इसमें क्या है, एक चीज बता दूं, फिर परेशान मत होने लगना भाई। अब इसमें से यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये आपका आंसर हो गया, ये और ये सेम चीज है, यहाँ आके आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइन साइन का 49 अपॉन 8 साइन इनवर्स 4x अपॉन 7, यहाँ ये कांस्टेंट है, यहाँ सी डैश सी अपॉन 4, ये तो सी भी कांस्टेंट 4 भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट सी डैश। अब ये चीज अलग नहीं है बच्चों, जब यहाँ पे 16 आएगा, 16 से डिवाइड जब करोगे तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो 16 बाहर निकल के आएगा अंडर रूट के वो 4 आएगा, तो 2 2 या 4 तो 2x हो जाएगा, और ये 49 अपॉन 16 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में, एक लाइन बढ़वाओगे, एक लाइन बढ़वाओगे तो मैं बढ़ा दे रहा हूं, एक लाइन ठीक है बढ़ाने पड़े, तो अब मैं ऊपर करके रख कर दो, ठीक है। ये कितना आया x अपॉन 2 49 माइनस 16 एक्स स्क्वायर, भैया सन सन 49 माइनस 16 एक्स स्क्वायर, 16 से डिवाइड और 16 से मल्टीप्लाई, जो अभी करा था उसमें 16 से डिवाइड कर दिया, इस टर्म को 16 से मल्टीप्लाई, और ये ऐसे ही रहने दिया 7 स्क्वायर अपॉन 8 साइन इनवर्स 4x अपॉन 7 प्लस c डैश, इस कांस्टेंट को क्या मान लिया c डैश। लो एक लाइन बस बने, बाकी आप लोग 16 बाहर निकाल लो, अंडर रूट से 16 बाहर निकल के क्या रह गया 4, अब तो खुश हो गए, आगे नहीं है वही लाइन 49 अपॉन 16, 49 16 से 16 कट गया, आप लोग पन्ना सोचते सर ने करा नहीं, लो भाई 7 स्क्वायर अपॉन 8 साइन इनवर्स 4x अपॉन 7 प्लस सी डैश, लो अब तो काट लोगे 2x एज इट इज आया, चाहे इस तरीके से कर लो लाइक करके, चाहे उसमें 16 से डिवाइड 16 से मल्टीप्लाई, आंसर एक ही आना है। अब थोड़ा कठिन वाला देख लेते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, अब थोड़ा कठिन वाला देखते हैं, थोड़ा सा कठिन क्या, थोड़ा सा कठिन है।
देखिए अब इंटीग्रल लेता हूं साइन इनवर्स रूट एक्स डीएक्स का। इसका करना है साइन इनवर्स रूट एक्स डीएक्स होगा। लेट करो रूट एक्स इजिकल टू टी। रूट एक्स को क्या मान लिया टी, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो डी ओवर डी एक्स इधर भी करा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल एक्स की पावर 1/2 का, और इधर डी ओवर डी एक्स, ठीक है। एक्स की पावर एन का क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, ये ऐसे ही डी टी ओवर डी एक्स। तो ये कितना हो जाए, अरे ये तो बहुत सिंपल है यार, एक्स की पावर रूट का मतलब 1/2, एक्स की पावर एन का क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 डी टी ओवर डी एक्स। ये अभी रब कर दूंगा मैं, ये 1/2 नीचे ले जाओ, एक्स की पावर 1/2 माइनस की 1/2 थी, माइनस की 1/2 बची, 1/2 में से बन गया तो माइनस की 1/2 बची, माइनस की 1/2 नीचे आ गया, प्लस की 1/2 बराबर डी टी ओवर डी एक्स। तो ये कितना हो गया 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 का मतलब रूट एक्स डी टी ओवर डी एक्स। तो डी एक्स इधर चले जाएगा 2 रूट एक्स इधर, तो डी एक्स कितना हो जाएगा डी एक्स की 1 से मल्टीप्लाई डी एक्स 2 रूट एक्स डी टी। ये इधर पहुंच गया, मैं डिवाइड की चीज ये इधर पहुंच गया, तो डी एक्स इजिकल टू 2 रूट एक्स डी टी। मैंने क्यों करा बस मैं एक में साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह क्या लिख लूंगा टी, और डी एक्स की जगह क्या लिख लूंगा 2 रूट एक्स डी टी। डी एक्स की जगह क्या लिख लिया 2 रूट एक्स डी टी। अब मुझे इसको रद्द करना है, मैंने बस ये याद रखना है, लेट करा है हमने, लेट क्या करा है रूट एक्स को क्या मान लिया है टी। लंबा इंटीग्रल है इसलिए मुझे रद्द करना पड़ेगा। डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ 2 रूट एक्स डी टी लगा लिया है। देखो भाई रूट एक्स की जगह फिर क्या लगेगा टी, 2 बार ले ले रहा हूं, रूट एक्स की जगह क्या लगा लिया साइन इनवर्स टी और इंटू टी, ये साइन इनवर्स टी और रूट एक्स की जगह टी डी टी और 2 बार। तो ये फर्स्ट फंक्शन माना, ये सेकंड फंक्शन। अब मैं इन्वर्स कर चुका हूं आई एन ए टी ई। इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा इनवर्स, और ये अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। पहले इनवर्स फंक्शन माना जाता है, फिर फर्स्ट फंक्शन, फिर लॉगरिथम, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, लॉगरिथम इसमें है नहीं, फिर अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन माना जाएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। करो भाई फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट क्या है साइन इनवर्स टी, ओह एक्स क्यूब टी चल रहा है तो टी में चल रही है ना, फर्स्ट का इंटीग्रल इनटू तो फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रल। ठीक है,
ये 2 तो सबके संग है ना, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब अभी में ये ले रहे हैं अंदर, क्यों परेशान? 2 t का क्या हो जाएगा? t स्क्वायर अपॉन 2, t का इंटीग्रल t की पावर 1 है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स t। 2 इधर भी गया, -2 भाई, -2 इंटीग्रल होना है। साइन इनवर्स t का क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका क्या होगा? t का टी स्क्वायर अपॉन 2 और डी टी। 2 से 2 कट गया, यहां भी 2 से 2 कट गया, तो क्या आया? टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। यहां तक बात समझ में आई? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इतने के बाद इसको मुझे रब करना पड़ेगा, इतना इसको उतार लीजिए जल्दी से। रब करूं? हो कहां तक आए थे तीनों? चलो मुझे याद हो जाएगा, ठीक है। यहां तक इसी का कर रहे हो, ठीक है। इसको रब करना पड़ा, इधर देख लो, हम आ गए होंगे टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस इंटीग्रल टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर डी। यहां तक आ गए। देखो भाई, इसको क्या कर रहे हैं, देखना। टी स्क्वायर है या -1 + 1 करा, अपन यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है कि -1 + 1 कर दिया, एक कट जाएगा तो टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिया माइनस, ये माइनस है, टी स्क्वायर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी। माइनस है, ये वाला अलग कर लिया, और प्लस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। नहीं समझ आया सर? अरे भाई, इस पूरे को -1 + 1 करा, टी स्क्वायर -1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस का, और अब ये बचा तो प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। सिंपल चीज, ठीक है। अब क्या करते हैं, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ये माइनस अंदर ले जाओ यार, ये माइनस अंदर, तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। सर समझ में नहीं आई बात, अभी बता रहा हूं। ये ऐसे है, अरे यार, ये माइनस अंदर ले जाओगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 काय का हो जाएगा प्लस का, और टी स्क्वायर काय का हो जाएगा माइनस का। बस वही तो करा है, तो ये ऐसे रहने की,
ठीक है, अब लगभग लगभग हो चला है। अब मुझे भैया चलो इधर कर देते हैं, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। भैया जरा एक चीज देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये 1 माइनस टी स्क्वायर पे पावर कितनी लगी है? 1 माइनस टी स्क्वायर पे पावर 1 है, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर पे पावर 1/2 है। अरे 1 माइनस टी स्क्वायर पे कुछ नहीं है, तो जैसे 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा था, तो इस पूरे पे पावर कितनी है जब कुछ नहीं होता? 1। और ये 1 माइनस टी स्क्वायर पे पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब कितना होता है? 1/2। तो कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 माइनस टी स्क्वायर पे पावर कितनी थी? 1। हाँ सर 1 थी, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर पे 1/2। 1/2 नीचे थी, ऊपर आके -1/2। तो 1 माइनस टी स्क्वायर पे पावर 1 पे ये, और नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर पे पावर 1/2, ऊपर जाके 1 माइनस टी स्क्वायर पे -1/2 हो गई। कितना आया? dt माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन हो गया था 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ये तो अपना चल ही रहा, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस कितनी बची? 1/2। 1 में से हाफ गया तो हाफ ही तो बचा, हाफ का मतलब अंडर रूट। 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, हाफ का मतलब अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। और ये कितना हो गया? साइन इनवर्स टी का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का। तो जहां टी है 1 माइनस टी का, तो किसका हो गया? साइन इनवर्स टी का। और एक कांस्टेंट का लगा लिया हमने सी, कोई बात नहीं। टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस ये 1 है तो 1 को 1 स्क्वायर लिख ले। अरे वाह सर, बात ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा। अब हो गया a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ x का काम क्या कर रहा है? t। यहाँ x का काम क्या कर रहा है? t। तो a स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a का काम क्या कर रहा है हमारा? 1, और x का काम क्या कर रहा है? t। लगा दो इसमें x अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा? t अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। यहाँ टी चल रहा है, a का काम 1 कर रहा है, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, यानी 1 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। x अपॉन a का मतलब t अपॉन a। a का काम 1 और a का काम 1, x का काम t। ये हो गया, c तो लगाइए तो माइनस साइन इनवर्स टी माइनस साइन इनवर्स टी और एक कांस्टेंट खत्म। बस क्या करना है? t की जगह क्या लगा देना है बच्चों? रूट एक्स। t की जगह क्या लगा देना है? रूट एक्स। खत्म। लगाओ t की जगह रूट एक्स का स्क्वायर साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो बन गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस टी की जगह रूट एक्स, टी की जगह रूट एक्स, लेकिन इसका क्या है? स्क्वायर। भाई टी की जगह तो रूट एक्स लगाया, लेकिन टी पे स्क्वायर है, बोलिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स और एक कांस्टेंट सी। टी की जगह रूट एक्स और एक कांस्टेंट सी। ठीक है सर, अब क्या है? कर लो भैया, आप तो सिंपल हो रही। देखो एक चीज में देखने में आ रहा है मुझे, हाँ, साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स और साइन इनवर्स रूट एक्स, इन सब में ये है साइन, इस टर्म में भी साइन इनवर्स रूट एक्स है, इस टर्म में भी साइन इनवर्स रूट एक्स है, और इस टर्म में भी साइन इनवर्स रूट एक्स है। सब में से साइन इनवर्स रूट एक्स कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचा? एक्स रूट से स्क्वायर कर दिया, ये कट जाएगा, तो केवल एक्स बचेगा। यहां क्या बचा? एक्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स कॉमन ले लिया, यहां एक्स बचा, यहां प्लस का 1/2 बचा।
और यहाँ माइनस का 1। अरे जब केवल माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस का 1। अब ये वाला टर्म बचा बस, रूट एक्स अपॉन 2 1 माइनस एक्स, भाई रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, केवल एक्स बचेगा और एक कांस्टेंट सी। तो 1 में से हाफ गया, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा वही का आएगा, माइनस का, -1 है प्लस का 1/2 है, तो -1 में से 1/2 गया तो माइनस का हाफ बचा। तो साइन इनवर्स रूट एक्स x माइनस 1/2, माइनस का 1/2 बचा, 1 में से माइनस के 1 में से प्लस का 1/2 गया, माइनस का 1/2 बचा, प्लस रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस ये इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स का निकल के आया। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इस पे मैंने 2 स्टैंडर्ड इंटीग्रल करके दिखाए, वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे बेस इस वाले 2 इंटीग्रेशन मैंने आपको सॉल्व किए। एक करा था मेरे ख्याल से 49 माइनस 16x², उसको 2 तरीके से करा था। एक बार तो 4x को लेट करके, एक बार सीधे 16 से डिवाइड कर दो, 16 से मल्टीप्लाई, 16 से डिवाइड 16 से मल्टीप्लाई फर्स्ट पार्ट में करके दिखाया था, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में 4x को 2 मान लिया था, बाद में t की वैल्यू रख दी थी। दूसरा साइन इनवर्स रूट x का किया, वो इस तरीके से करके लाए, दोनों इसी वाले स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे इंटीग्रेशन थे, यानी इंटीग्रल दोनों इसी पे थे। कल सेकंड इंटीग्रल पे 2 या 3, जितने भी टाइम होगा, वीडियो लंबी ना होगी तो 3, अगर थोड़ी बड़ी हो रही होगी तो 2 करके दिखाऊंगा। परसों तीसरे वाले स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे करके दिखाऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, इसी तरीके के सवाल करिए। आपको बुक्स में मिल, अपनी रेफरेंस बुक या प्रैक्टिस बुक में मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं, बाय।